कुंभ राशि वाले, आपकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है। कहेंगे कैसे? क्योंकि आप ही के कुंडली के प्रथम भाव में कुंभ राशि में ही बुध का गोचर हुआ है और ये 27 फरवरी तक यानी कि आने वाले 10-15 दिन तक ये रहने वाला है। इसका क्या परिणाम होगा इन 10 दिनों में, इसी को जानने की आज के इस वीडियो में कोशिश करेंगे। इस वीडियो में आपको वो 10 पॉइंट्स बताऊंगा जो अच्छे और 5 वो बताऊंगा जो बुरे हो सकते हैं, उसके लिए क्या सावधानी बरतनी है। उस रत्न के बारे में भी बताऊंगा जो आपके जीवन को बदल करके रख देगा। वो अच्छा पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं वो आप कैसे हासिल कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहला जो बढ़िया पॉइंट है वो ये है कि प्रथम भाव में बुध है तो ये आपको बुद्धिमान और तर्कशील बनाने का प्रयास करेगा। बुध के यहाँ होने के कारण आपकी बुद्धि बहुत तीव्र हो जाएगी। तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच बहुत उच्च लेवल का हो जाएगा। दूसरा, सफल संचार कौशल रहेगा इस समय में। ऐसा आपको मैं बता दूं कि इसमें वक्ता, लेखन और शिक्षण तीनों के क्षेत्र में आपकी जो स्थिति है वो बहुत उच्च लेवल की रहेगी। इसमें बहुत अच्छा आप बोलेंगे, बहुत अच्छा लिखेंगे और शिक्षण के क्षेत्र में भी आप कमाल करेंगे। ऐसे योग आपके लिए बन रहे हैं। तीसरा, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता का योग। पंचम भाव शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता है और पंचम भाव का ही स्वामी बुध है आपके कुंडली में, गोचर कुंडली में। और बुध के प्रभाव से इस समय में आप उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सकते हो। बहुत हायर लेवल पर में जाने की इच्छा आपके अंदर जागृत हो सकती है। चौथा, गूढ़ ज्ञान में रुचि। अष्टम भाव से संबंध होने के कारण आपको इसमें गूढ़ ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष, तंत्र, मनोविज्ञान, रिसर्च ऐसे विषयों में आपकी रुचि जो है इस समय में ज्यादा बढ़ने के योग मैं देख पा रहा हूं। पांचवा, चतुर व्यापारिक मानसिकता, यानी कि बुध का प्रथम भाव में होना आपके लिए इस समय में काफी व्यापारिक समझ को डेवलप कर देगा और वाणिज्य के क्षेत्र में आप इस समय में काफी एक कुशलतम व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। सही तरीके से कैसे बिजनेस करना है, क्या बोलना है, नहीं बोलना है, इस चीज को आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। छठा, यात्राओं का लाभ, यानी कि बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर में है, साझेदारी पर में और आपके विवाह पर में, जिसके कारण से इस समय में व्यापारिक साझेदारी जो है वो आपका सक्सेसफुल रहेगा। आपका वैवाहिक जीवन सक्सेसफुल रहेगा और विदेश यात्रा भी करने के योग आपके लिए बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। सातवां, अच्छे व्यावसायिक संबंध भी बनने के योग हैं। ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो पहले से सक्सेसफुल है, जिसका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है और उसके साथ आप बहुत अच्छा सामंजस्य बैठा सकते हैं। बहुत अच्छा आप दोनों की ट्यूनिंग बैठ सकती है, जिसके कारण से आप जो है सो आगे चल करके उसके साथ बिजनेस के क्षेत्र में कुछ बड़ा कर सकते हैं। आठवां पॉइंट है सृजनात्मकता। पंचम भाव का स्वामी होने के कारण आपकी सृजन क्षमता, रचनात्मक क्षमता जैसे लेखन, संगीत, कला, अभिनय, इन सब के क्षेत्र में इस समय में आप कमाल कर सकते हैं अगर आप इस फील्ड से जुड़े हुए हो तो। नौवां पॉइंट है अचानक से धन लाभ। अष्टम भाव धन और रहस्यमयी धन के लाभ से जुड़ा हुआ भाव होता है और उसका स्वामी प्रथम भाव में आ गया है, यानी कि अचानक से धन लाभ का योग किसी ऐसे सोर्स से जहां आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, जहां से आपको उम्मीद ना हो, ऐसा योग भी बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। 10वां पॉइंट है लंबी उम्र, यानी कि जीवन पर आने वाले संकट को भी बुध मिटाने का प्रयास करेगा। हेल्थ वाइज इशू को कम करने की कोशिश करेगा। आपकी जिंदगी बड़ी हो ये भी बुध का प्रयास रहेगा। देवी और सज्जनों, अब वो 5 बुरे पॉइंट बता रहा हूं जिसमें आपको सावधान रहना है। संदेहपूर्ण स्वभाव, इस समय में आपको कुछ लोगों पर में संदेह रहेगा।
आप पूर्ण रूप से भरोसा नहीं कर पाएंगे। आपका जो मन है वो पूर्ण रूप से किसी के ऊपर में भरोसा नहीं कर पाएगा, वो जज नहीं पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा वो देवी और सज्जनों, जिससे रिश्तों में कुछ समस्याएं भी सामने आएंगी और एक दूसरे के प्रति मन में खटास भी पैदा हो सकता है आपको। दूसरा, प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव, यानी कि पंचम भाव जो है प्रेम संबंध से भी जुड़ा होता है और अष्टम भाव गोपनीयता और अस्थिरता का होता है, जिससे प्रेम जीवन में धोखा या अनिश्चितता बनने का योग है। आपको धोखा मिल सकता है, आप अनिश्चित काल तक एक दूसरे के साथ दूरी बना सकते हो, कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है या ऐसा जिसमें कि आपको पता ही न चले कि ये संबंध कब तक है और कब नहीं है। तीसरा, आत्मविश्वास में कमी। बुद्ध जब कमजोर होता है और पाप ग्रहों से प्रभावित होता है तो क्या होता है कि कुछ निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर हो जाता है, आत्मविश्वास में भी कुछ कमी का सामना करना पड़ता है। चौथा, साझेदारों के साथ बिना मतलब का वाद विवाद करोगे तो टेंशन तनाव उत्पन्न होगा। इसीलिए साझेदारों के साथ, पार्टनर के साथ ज्यादा बहस नहीं करना है, ज्यादा वाद विवाद नहीं करना है, इग्नोर कर देना है, छोड़ देना है। पांचवा, अचानक से संकट प्राप्ति का योग। देवी और सज्जनों, अचानक से अप्रत्याशित घटनाओं का ये योग दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको अचानक से जीवन में किसी प्रकार का संकट भी इस 10 दिन में देखने को मिल सकता है, तो आप थोड़ा सावधान रहें। बात रही कि इन चीजों से बाहर कैसे निकला जाए, बात रही कि इन चीजों से बचा कैसे जाए, तो मैं आपको बता दूं कि इन चीजों से बचने के लिए आपके पास में रास्ते हैं। जैसे कि आपको बुधवार के दिन नमो बुंग बुधाय नमः, नमो बुंग बुधाय नमः, नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप करना पड़ेगा 5 बार, 10 बार, 20 बार, जितना बार हो पाए। जो अच्छा परिणाम है उसको लेने के लिए तरीका बता देता हूं आपको। बुधवार के दिन सुबह में जब उठो तब और रात में जब सोने के लिए जाओ तब दोनों हाथ को ऐसे फैलाना है और कहना है कि हे प्रकृति, बुद्ध देवता गोचर का परिवर्तन कर रहे हैं। गुरुदेव राजा मिश्रा ने 10 अच्छे परिणाम बताए हैं, जिसमें से 10 नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये 5 चाहिए ही चाहिए, जिसकी प्राप्ति के लिए आपका सपोर्ट चाहिए। हे प्रकृति, हे यूनिवर्स, मुझे ये प्रदान करें। आप देखेंगे 10 दिन के अंदर में कुछ ना कुछ जरूर अच्छा होगा, बढ़िया होगा। देवी और सज्जनों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं और कमेंट में लिखें जय श्री राम।